अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज 7th क्लास फाइनली एक हफ्ते के छुट्टी के बाद मैं वापस आ गया हूँ। 7th क्लास में आज हम देखेंगे एचएसएल सेकेंडरी ट्रस्ट मी लूमेट्री पैनल का सबसे मज़ेदार पावरफुल ऑप्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो एचएसएल सेकेंडरी क्या चीज़ है? ये एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली स्किन के कलर्स को एडजस्ट करने के लिए काम आती है या स्किन को सेलेक्ट करके बाकी चीज़ों को एडजस्ट करने के काम आती है। मेरी स्क्रीन पर आ जाएं, जरा देखें। एक फुटेज मैंने बड़ा अजीब सा रखा हुआ है। सो अगर इस वीडियो को आप गौर से देखें तो स्किन में मजेंटा टोन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि फोन यूज कर रहा है बंदा, उसकी रोशनी से पिंक कलर बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स इनकी स्किन में है कलर, लेकिन हमें कलर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वार्म टोन आ जाए और ये जो मजेंटा या पिंकिश टोन आ रही है ये थोड़ी सी कम हो जाए। मैं इस वक्त इसमें कोई भी ओवरऑल करेक्शन नहीं कर रहा हूँ करंटली। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस है कि मैं इसकी स्किन को सुधार दूं। सबसे पहले मैं सीधा आ रहा हूं एचएसएल सेकेंडरी में और यहाँ पर बहुत इजीली सिलेक्शन बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कलर की। सिलेक्शन के लिए आपके पास एक तो दिया हुआ है ये कीइंग का ऑप्शन, की हम कर सकते हैं और मैं यहाँ से ले रहा हूँ सेट कलर में आई ड्रॉपर से मैंने जैसे ही जाकर के इसकी स्किन पे क्लिक किया, इसने कुछ कलर्स यहाँ से सेलेक्ट कर लिए जिसमें HSL ह्यू सैचुरेशन लुमिनेंस। यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है चेकबॉक्स, ये आपको दिखाएगा कि कितना हिस्सा एक्चुअली सेलेक्ट हुआ है। तो इस पे जरा चेक लगा देते हैं। यहां से इसने बता दिया कि जी ये इतना हिस्सा हमारा सिलेक्टेड है। हम चाहें तो यहां से अपनी ल्यूमिनेंस है इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं ल्यूमिनेंस बढ़ा रहा हूं। एक और तरीका ये है कि हम सैचुरेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये नीचे वाला जो स्लाइडर है ये इसका फेदर है और ये ऊपर वाला जो स्लाइडर है ये इसकी रेंज है। बट अभी मैं इससे नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये जो आई ड्रॉपर है इसी में बराबर में हमारे पास प्लस वाला आई ड्रॉपर दिया हुआ है। ये ले लें और सिंपली जाकर के उन एरियाज पर ड्रैग करें जहां पर आपको लग रहा है कि चीजें मिसिंग है। नाउ जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, आप गौर से देखिएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी सेलेक्ट होती जा रही हैं जो हमें नहीं करनी थी। बट दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, उसको भी हम देखते हैं। सो मैंने ओवरऑल स्किन किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि पीछे से येलो भी आ गया। लेट्स माइनस दिस। याद रखिएगा कि ये जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करके रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि क्लिक करके छोड़ दें, क्लिक करके रखिएगा, प्लस या माइनस दोनों। ठीक हो गया यहाँ तक। नाउ आई नो कुछ चीजें रह गई हैं, इनको भी हम देखते हैं। इसके नीचे आपके पास एक चीज ये हुई है डी नॉइज। डी नॉइज क्या करेगा? देखें अगर मैं फुल बढ़ा दूं तो जितनी भी नॉइज थी ना बारीक सी वो खत्म कर रहा है। तो बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, मिड लेवल तक ले आए। बेसिकली इट्स अप टू यू, दी हुई ये वैल्यू बहुत सारी, लेकिन आपके ऊपर है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ब्लर ऐड कर रहा हूँ। ये जो सिलेक्शन थी इसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड हो जाएगा। जहां पर भी अगर कुछ चेंज आ रहा होगा तो वो बहुत शार्प एज नहीं दिखेगा। यहां तक हो गया हमारा काम। एक काम करते हैं, हम इस ग्रे कलर को हटा। अच्छा बाय द वे, इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कलर ग्रे भी है, कलर ब्लैक भी है और व्हाइट एंड ब्लैक भी है। तो आपको जिस तरह से मुनासिब लगे आप देख सकते हैं। आई बिलीव ये ग्रे वाला ज्यादा बेहतर रहता है। इसी के बराबर में यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, ये है आपका इनवर्ट्स, यानी कि इन्वर्टेड सिलेक्शन हो जाएगी। स्किन को छोड़ करके बाकी एरिया सेलेक्ट कर लिया। हमें अभी स्किन पे ही काम करना है। नीचे आ जाए यहाँ पर। अब आपके पास करेक्शन दी हुई है ना, यहाँ पर आपको एक सिंगल व्हील दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें ये भी कर सकते हैं कि आप शेडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स को इंडिविजुअली कलर टोन में लेकर आए। बट अभी मैं इन व्हील्स को सेलेक्ट नहीं कर रहा। लेट्स मूव टू टेम्परेचर मैं थोड़ा सा वार्म कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ मजेंटा का ऑपोजिट होता है ग्रीन, तो टेंट में डाल रहा हूँ हल्का सा इस पे ग्रीन। याद रखिएगा ये चेक हटा दें ताकि आपको ओवरऑल नजर आने लगे कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। सो अभी तक अगर मैं इसको डिसेबल करूं तो हमने ये किया हुआ है। मैं इसको ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ 100% पे। अब देखिएगा स्किन पे ये बिफोर है, ये आफ्टर है। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड के जो कलर्स हैं उनको कोल्ड टेम्परेचर पे लाना चाह रहा हूँ। सो इस वक्त करंटली हमने स्किन को वार्म कर दिया है ग्रीन टिंट के साथ। इसमें मजीद आप चाहें तो इसमें सैचुरेशन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में अगर आप देखें तो आपके पास लुमेट्री कलर का इफेक्ट लगा हुआ है। आप एक काम करें, इस लुमेट्री कलर को राइट क्लिक करें और रीनेम कर दें स्किन।
नाउ स्किन करने में अगर आप देखें तो यहाँ पर लुमेट्री कलर स्किन ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एग्जैक्टली स्किन लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं लुमेट्री कलर का एक और इंस्टेंस इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। दो तरीके हैं, आप या तो इफेक्ट्स में जाएं और वहां से लुमेट्री कलर सेलेक्ट करके ड्रैग करें यहाँ पर और ये आ जाएगा आपके पास दूसरा इफेक्ट। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर यही है कि हम इसको कॉपी करें और यहीं पे पेस्ट कर दें और इसका नाम हम रख देते हैं बीजी बैकग्राउंड। ठीक है, देखें याद रखें मैंने इसमें कोई करेक्शन नहीं की थी। अगर कोई करेक्शन आपने की होगी तो फिर उन सबको जाकर के रीसेट करना है। इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ देखें तो अब आपके पास ऑप्शन है कि जी आप स्किन पे काम करना चाह रहे हैं या बैकग्राउंड पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं बैकग्राउंड पे काम करना चाह रहा हूँ। जरा इसको देखें कि कितना सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं यहीं से इन्वर्ट कर दूं तो अब बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, लेकिन क्योंकि हमने पिछली वाली इंस्टेंस में कलर्स चेंजेस की थी तो थोड़ा सा आपको कलर्स को रीसेट करना पड़ेगा यार। इनफैक्ट ये करना पड़ेगा कि जी मुझे ये सिलेक्शन में नहीं चाहिए। इन्वर्ट हटाएं ज़रा और यहीं से मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी बैकग्राउंड में आ जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो टी शर्ट है वो भी सेलेक्ट हो जाए। सो टी शर्ट को भी मैं ऐड कर रहा हूँ यहीं पे। उप्स, ये गलत हो गया ना। यहाँ से इसको माइनस करें और यहाँ से रेड के और टोन्स ले लें। आई नो इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इसको अभी हम सही करते हैं। लेट्स जस्ट रिमूव दिस। अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा याद रखिएगा अभी स्किन में ही चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्वर्ट नहीं किया हुआ है। इन्वर्ट कर दें। मैं बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा कोल्ड कलर की तरफ लेके जा रहा हूँ, बट यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। नंबर 1, शेडोज़ में मैं थोड़ा सा सियान की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा सियान की तरफ। मिड टोन्स को भी मैं थोड़ा सा सियान की तरफ लेके जा रहा हूँ। हाइलाइट्स को भी मैं सियान की तरफ लेके जा रहा हूँ। नाउ प्रॉब्लम अगर आप देखें तो नेक और यहाँ हेड पर बहुत ज़्यादा ब्लू कलर आ रहा है। सो प्रॉब्लम कहाँ से आया? यहाँ से आया। अगर आप ये देखें तो हम ऑलरेडी इस चीज़ को भी सेलेक्ट करके बैठे, बट प्रॉब्लम यार एक और है कि अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो भैया वो सभी कुछ आ जाता है एंड दैट इज़ बर्बादी। ठीक है जी। सो एक काम करें कि इसको माइनस करें, ठीक है, और लेट इट बी स्किन पर रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक और ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है और वो है मास्किंग। दैट्स इट। सो ओवरऑल हमारा ये लुक आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि जी ये जो है ये वाला इफेक्ट ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पे अफेक्ट करे। तो यहाँ लुमेट्री जो आपको इफेक्ट कंट्रोल में दिख रहा है, यहाँ से लें फ्री ड्रॉ, ये पेन टूल, और एक रफ सी सिलेक्शन बना लें कि जहां आपको लग रहा है कि जी इसमें मसला है और इसको हम सुधारना चाह रहे हैं। बट अब इस पर रह गया, बाकी जगह से हट गया। हम क्या करेंगे कि यहाँ आपके मास्क में ही यहाँ देख रहे हैं एक इन्वर्टेड दिया हुआ है, इस पे चेक लगाएं। इसने इस सब चीज़ों को रहने दिया और बाकी चीज़ों को करेक्ट कर दिया ना। इस मास्क को थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना होगा। इसमें थोड़ा सा फेदर ऐड करें। देखें यहाँ मास्क फेदर आपको दिया हुआ है 10, और अगर आप चाहें तो उसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा दें। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा वरना फिर एजेस पर येलो कलर आना शुरू हो जाएगा, वही पुराना वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हल्का रखें। आई थिंक 16 पॉइंट्स इज इनफ। लेकिन अब अगर ये बंदा हिल रहा हो तो क्या करेंगे? हम इस मास्क को ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के लिए सिंपली इसी मास्क पे नीचे, अच्छा मैं आ रहा हूँ पहले फ्रेम पर और यहाँ पर देखें आपके पास कुछ प्ले यानी ट्रैक सेलेक्ट मास्क फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड है, मुझे डेफिनेटली फॉरवर्ड करना है। इसको क्लिक करें। प्रीमियर ये करेगा कि आपके इस पूरे मास्क को ट्रैक करेगा और ट्रैक करने के बाद इसको जितना एनिमेट करना है वो खुद आपको करके दे देगा, आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है, हो सकता है कि इशू आए, उसको फिर मैन्युअली बैठ करके हमें करेक्ट करना पड़ेगा। सो अब अगर आप इसको चला के देखें ऐसे ही, तो आप मास्क को देखिएगा इसके साथ साथ हिल रहा है और ये बिल्कुल परफेक्टली ट्रैक हुआ है। सो अब अगर इसको प्ले करके देखें तो यार काफ़ी हद तक बेहतरीन सा रिजल्ट आ चुका है। या अब मैं एक और इंस्टेंस डाल रहा हूँ लुमेट्री का और उसमें मैं ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कि करेक्शन की ज़रूरत है वो मैं कर दूँगा। एंड एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा हाईलाइट थी।
शेडोज को थोड़ा सा उभार रहा हूँ, वाइट्स को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, एंड ब्लैक्स को कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया। एंड फाइनली इसके ऊपर एक कोई क्रिएटिव सा अलर्ट लगा देते हैं। लेट्स गो फॉर गोल्ड टोबैको। ठीक है जी, ये इंटेंस बहुत ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। दैट्स इट। नाउ अगर आप ओवरऑल देखें तो भैया वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, फिर हमने स्किन को सही किया, लोमेट्री को, बैकग्राउंड को सही किया, ओवरऑल एक लुक लगा दिया, एंड वी आर गुड। सो HSL सेकेंडरी बहुत पावरफुल चीज़ है। स्किन पर जो करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, HSL सेकेंडरी लिटरली बहुत काम आता है, बिकॉज ट्रैकिंग, मास्किंग, ये वो, और एक पर्टिकुलर कलर को आप चेंज कर रहे हैं, वंडरफुल रिजल्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आ गई होगी, और अगर पसंद आई है और समझ में भी आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता है तुम लोगों को क्या करना है। थैंक यू।